Hi everyone, this is आतिफ. You are watching नॉलेज बाय आतिफ खान. नॉलेज बाय आतिफ खान प्लेटफॉर्म के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है. आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा डिस्कस करने वाले हैं. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, इन सब का फार्मूला, WH वर्ड इंट्रोगेटिव का फार्मूला हम जानेंगे. उसके बाद यहीं पर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा समझने के बाद हम यहीं पर अपना टेंस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दी है. अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे 12 के 12 टेंस की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, आपको सारे टेंस की वीडियो मिल जाएगी. आप एक एक करके सारे टेंस देख सकते हैं और आपको सारा टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करने के बाद अपना टेंस कंप्लीट कर लेंगे. तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. चैनल पर नए हो तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हो तो बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे. तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसी भी वाक्य को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है. कैसे हम लोग जानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है. अगर आप लोगों को किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिखे, तो आप लोग समझ जाना कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है. अगर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे या मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला वीडियो देखे होंगे, तो मैंने उसमें भी बताया था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में फिर अंतर क्या रहा, ये चीज़ मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बीच का भी अंतर बताया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वीडियो में. वैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वीडियो में भी बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर होता है. फिर से एक बार बता देता हूं दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में समय दिया रहता है कि काम कब से जारी है, जबकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में हमें समय नहीं दिया होगा कि काम कब से जारी है. जैसे वह 10 मिनट से चाय पी रहा होगा. नीचे आपको वाक्य दिख रहे हैं, दो वाक्य हैं. एक में है वह 10 मिनट से चाय पी रहा होगा, एक में हमें समय दिया गया है. तो समय दिया गया है तो हम समझ जाएं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य में हमें समय दिया रहता है. वहीं दूसरे वाक्य पर हम लोग नज़र मारें तो उसमें समय नहीं दिया गया है कि काम कब से जारी रहेगा. जैसे वह चाय पी रहा होगा, कब से पी रहा होगा ये हमें नहीं पता है, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है. अंतर समझ में आपको आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में समय दिया रहता है कि काम कब से जारी है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में हमें समय नहीं दिया रहता है कि काम कब से जारी है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में हमें समय दिया रहता है कि काम कब से जारी है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में हमें समय नहीं दिया हुआ होता है कि काम कब से जारी है. आप लोग नीचे दोनों एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और एक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य. तो दोस्तों, आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान समझ में आई होगी. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अंतर समझ में आया होगा. अब चलिए हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है. उसके बाद हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का फार्मूला समझेंगे. मैं आपको सेकेंड इंट्रोगेटिव भी बताऊंगा, WH वर्ड, जो वाक्यों के बीच में जैसे आ जाता है, कब, कहाँ, क्यों, तो इसका फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब. दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे. सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, दिस, यू, दे, और किसी भी पर्सन का नाम हो, एक पर्सन का नाम है, दो पर्सन का नाम है, हम लोग इन सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का यूज़ करेंगे. आई, वी के साथ हम लोग शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे.
दोस्तों IV को छोड़ करके हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का यूज़ करेंगे और IV के साथ शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे। अब आपको हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस की समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का फार्मूला। अफर्मेटिव सेंटेंस को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें हम लोग सिंस फॉर का यूज़ करते हैं टाइम के अनुसार। समय अगर निश्चित समय है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, अनिश्चित समय है तो हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियो में बताया था कि समय के अनुसार हम सिंस का यूज़, फॉर का यूज़ कब करते हैं। तो ये चीज़ एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले जो मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था वही वीडियो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। एक बार ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को टाइम के अनुसार सिंस फॉर का यूज़ समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। दोस्तों जैसे ट्रांसलेशन करते समय हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसी तरह हम ट्रांसलेशन करते समय ही टाइम के अनुसार सिंस या फॉर का यूज करते हैं। दोस्तों कब हम सिंस का यूज करेंगे, कब फॉर का यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों आपको बगल में एक चार्ट दिख रही होगी जिसमें सिंस का यूज लिखा होगा। तो सिंस का यूज कहाँ होता है पहले ये हम समझ लेते हैं। जैसे वह 8 बजे से पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, 8 बजे से, सिंस 8 o'clock। दोस्तों टाइम दिया गया हो तो हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 8 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 4:30। वह 4:30 बजे से पढ़ रहा है। दूसरा है कि वह सुबह से खाना खा रहा है, कब से खा रहा है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। वह दोपहर से बाजार जा रहा है, कब से जा रहा है, दोपहर से, सिंस आफ्टरनून। वह रात से आ रहा है, कब से आ रहा है, रात से, सिंस नाइट। सुबह, शाम हो, दोपहर हो, सिंस का यूज करेंगे। अब दोस्तों जैसे दिया गया है वह मंडे से आ रहा है, वह ट्यूसडे से पढ़ रहा है, वह फ्राइडे से जा रहा है। जैसे मंडे से, ट्यूसडे से, थर्सडे से दिया गया है तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, तो यहाँ पर भी हम सिंस का यूज करेंगे। अब दोस्तों एक है जैसे वह 2020 से दिल्ली में रह रहा है, कब से रह रहा है, 2020 से, सिंस 2020। वह 2015 से स्कूल जा रहा है, कब से जा रहा है, 2015 से, तो सिंस 2015। समझ में आ गया कि सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। लास्ट है जैसे मंथ के लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जनवरी से स्कूल जा रहा है, वह फरवरी से पढ़ रहा है, तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। तो मंथ के लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि फॉर का यूज कहाँ होता है, लेकिन उससे पहले आपको एक बार और बता दूं कि सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। टाइम दिया गया है 8 o'clock से, 3 o'clock से, 10 o'clock से, तो सिंस का यूज होगा। सुबह से आ रहा है, दोपहर से पढ़ रहा है, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, यहाँ पर भी सिंस का प्रयोग होगा। दोस्तों वह फरवरी से पढ़ रहा है, वह जनवरी से आ रहा है, वह दिसंबर से पढ़ रहा है, सिंस दिसंबर, सिंस जनवरी, सिंस मार्च, यहाँ पर भी सिंस का प्रयोग होगा। और दोस्तों जैसे दिया गया है वह 2021 से दिल्ली जा रहा है, वह 2020 से दिल्ली में रह रहा है, वह 2015 से स्कूल में पढ़ रहा है, सिंस 2015, सिंस 2016, तो सिंस का यूज यहाँ पर भी होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए अब देखते हैं फॉर का यूज। दोस्तों अब हम जानेंगे कि फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है। आपको एक बगल में चार्ट दिख रही होगी जिसमें दिया गया है कि फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे दोस्तों 10 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फॉर 10 मिनट, फॉर 3 मिनट, फॉर 4 मिनट। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, कब से पी रहा है, 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट। वह 2 मिनट से पढ़ रहा है, फॉर 2 मिनट। दोस्तों मिनट के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तो फॉर 2 मिनट, फॉर 3 मिनट। दोस्तों मिनट के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे वह 8 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से आ रहा है, वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, कब से जा रहा है, 2 घंटे से, कब से पढ़ रहा है, 8 घंटे से, फॉर 8 आवर, फॉर 2 आवर। तो हावर के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, मिनट के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। और दोस्तों जैसे दिया गया है 5 डेज, 3 डेज, 4 डेज,
तो यहाँ पर भी हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर 5 days, फॉर 3 days, फॉर 2 days। और फॉर कहाँ यूज होता है? जैसे वह 6 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है, वह 2 महीने से नहीं पढ़ रहा है। कब से नहीं पढ़ रहा है? 2 महीने से। स्कूल कब से नहीं जा रहा है? 6 महीने से। फॉर 6 month, फॉर 2 month। तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। मंथ के लिए दोस्तों हम फॉर का यूज करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि वह 1 साल से मुंबई में रह रहा है, वह 3 साल से जा रहा है। फॉर 3 year, फॉर 1 year, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 6 साल से फॉर का यूज होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है। फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट से, और दोस्तों जैसे 2 घंटे, 3 घंटे से, 4 घंटे से, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। और जैसे 1 साल से। तो दोस्तों आपने वीडियो को देख लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम लोग टाइम के अनुसार सिंस और फॉर का यूज़ कब करते हैं। अब चलिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव, इन सब का फार्मूला और 2-2, 3-3 ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला है कि हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल, शैल प्लस हैव बीन का यूज़ करते हैं। विल, शैल, हैव बीन का यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट में हमारा आई वी है तो हम लोग शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे। आई वी छोड़ करके अगर कोई और सब्जेक्ट होता है तो हम लोग विल हैव बीन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे रीडिंग, ईटिंग, जैसे ईट मतलब होता है खाना, तो उसमें हम लोग आईएनजी लगा देंगे। ईटिंग, रीडिंग, गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर हम लोग टाइम के अनुसार सिंस फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस फॉर, फिर उसके बाद टाइम। फॉर 2 hour, फॉर 5 hour, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस फरवरी। तो हम लोग टाइम के अनुसार लिखेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बताया, आपको समझ में भी आ गया होगा कि टाइम के अनुसार हम लोग सिंस फॉर का यूज़ कब करते हैं। अब दोस्तों हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 minutes। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। अब फादर हमारा ये सब्जेक्ट है। विल हैव बीन का यूज़ हमने किया क्योंकि पिताजी सिंगुलर नंबर है। फादर, विल हैव बीन। उसके बाद रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रीडिंग। द न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट हमारा न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है। फॉर 10 मिनट, 10 मिनट से। अब 10 मिनट ये कोई अनिश्चित टाइम है ना, 10 मिनट से, तो यहाँ पर हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इनके साथ हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। तो फॉर 10 मिनट द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट। सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल हैव बीन, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, द न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर 10 मिनट फॉर का यूज़ किया टाइम के अनुसार, टाइम 10 मिनट। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द मदर विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर। मम्मी आधे घंटे से खाना बना रही होंगी। मम्मी आधे घंटे से खाना बना रही होंगी। द मदर विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर। द मदर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम लोगों ने विल हैव बीन का प्रयोग किया। कुकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कुकिंग। द फूड ऑब्जेक्ट हमारा फूड है। फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे से, मतलब 30 मिनट से। 30 मिनट से फॉर का यूज़ करेंगे, आधे घंटे से फॉर का यूज़ करेंगे, 1 घंटे से फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर का यूज़ किया है। इसीलिए मैंने आपको पहले सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में बता दिया था ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो आपको समझ में तो आ गया होगा। अफर्मेटिव का फार्मूला समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल, शैल, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस फॉर टाइम के अनुसार। और मैंने 2 एग्जाम्पल भी दिया, जैसे द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट। दूसरा एग्जाम्पल द मदर विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर। तो ये 2 एग्जाम्पल आपके साथ रहे, 2 एग्जाम्पल मैंने दिया, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। अफर्मेटिव सेंटेंस करने के बाद अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आ जाता है बीच में। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, कि हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल शैल। यहाँ पे चेंजेस हमें क्या मिला, सेम एकदम सेम अफर्मेटिव फार्मूला जैसा है, सिर्फ यहाँ पर विल शैल के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, उसके बाद हैव बीन लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन। सब्जेक्ट आई वी है तो हम लोग शैल नॉट हैव बीन लिखेंगे, अगर और कुछ सब्जेक्ट है आई वी छोड़ करके हम लोग विल नॉट हैव बीन लिखेंगे। ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे सिंस फॉर टाइम के अनुसार। टाइम क्या है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, टाइम क्या है फॉर का यूज़ करेंगे। ये चीज़ तो आपको पता ही चल गई है। तो चलिए फटाफट से दो ट्रांसलेशन कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के। जैसे दोस्तों आपको दो एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, ही विल नॉट हैव बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस अप्रैल। वह अप्रैल से अपना बिजनेस नहीं चला रहा है। वह अप्रैल से अपना बिजनेस नहीं चला रहा है। वह हमारा सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट के अनुसार हमने विल का यूज़ किया है। उसके बाद फार्मूला के हिसाब से हमने नॉट लिखा है, बिजनेस नहीं चला रहा होगा, नहीं आ रहा है, हमने नॉट लिख दिया। उसके बाद हैव बीन का प्रयोग किया, रनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हिज बिजनेस अपना बिजनेस, सिंस अप्रैल से, वह अप्रैल से अपना बिजनेस नहीं चला रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस अप्रैल। समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। हम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर। सब्जेक्ट वी, सब्जेक्ट के अनुसार शैल नॉट हैव बीन का यूज़ किया गया। उसके बाद गो मतलब जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, फॉर 2 आवर टाइम के अनुसार फॉर का यूज़ किया गया 2 घंटे से। हम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर। अब आपको बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव का वाक्य बनाने में। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला आप लिख लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए। दोस्तों अब चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य, उसका फार्मूला, ट्रांसलेशन, हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य के शुरू में क्या हो। दोस्तों मैंने आपको जितना भी टेंस बताया अभी तक, जितना भी टेंस पढ़ाया, जितना भी टेंस समझाया, सब टेंस में मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, कोई भी टेंस हो, अगर किसी भी टेंस का हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य के शुरू में क्या आता है, हम क्या के लिए व्हाट नहीं लिखते हैं बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हमको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने से पहले उस टेंस की हेल्पिंग, इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या के स्थान पर व्हाट नहीं लिखते बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है कि सबसे पहले हम लोग विल शैल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे, विल शैल। क्या के स्थान पर हम लोग लिखेंगे विल या शैल, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे। विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब आईएनजी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम। इजी है ना? क्या के स्थान पर हम लोग विल शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। 2 ट्रांसलेशन करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या राहुल 1 घंटे से पढ़ रहा होगा। विल राहुल हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। विल राहुल हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। विल हम लोगों ने क्या, राहुल क्या आया ना, हम लोगों ने क्या के स्थान पर क्या यूज़ किया है, विल का, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है विल। राहुल सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, विल का यूज़ किया गया। उसके बाद फार्मूला के हिसाब से हम लोगों ने हैव बीन का यूज़ किया है यहाँ पे, विल राहुल हैव बीन। रीड मतलब होता है पढ़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रीडिंग फॉर 1 आवर 1 घंटे से, फॉर 1 आवर 1 घंटे से। विल राहुल हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। दूसरा वाक्य करते हैं,
क्या हम मंडे से स्कूल जा रहे होंगे, क्या हम लोग सोमवार से स्कूल जा रहे होंगे। शैल बी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। सब्जेक्ट वी के अनुसार हम लोगों ने शैल का यूज़ किया है, क्या हम मंडे से स्कूल जा रहे होंगे। शैल वी हैव बीन, गो मतलब होता है जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग जा रहे होंगे। टू स्कूल ऑब्जेक्ट स्कूल, सिंस मंडे सोमवार से, टाइम के अनुसार सिंस का प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। फार्मूला क्या है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। समझ में आ गया। अब चलिए दोस्तों देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आखिरी इंट्रोगेटिव को, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेकेंड इंट्रोगेटिव, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेकेंड इंट्रोगेटिव, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था हर टेंस में। अगर आप मेरी पिछली टेंस की वीडियोस देखे होंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, लड़के सुबह से क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या बीच में आ गया ना, क्या यही हमारा क्वेश्चन है, क्या कर रहे होंगे, बीच में आ रहा है। बस समझ गए ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बिल्कुल समझ गए होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेकेंड इंट्रोगेटिव मतलब WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या है। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन जो बीच में आ रहा है, क्या, कब, क्यों, कहाँ, इन सब की अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम लोग विल शैल का यूज़ करते हैं प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम के अनुसार। फार्मूला समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंपल। दो ट्रांसलेशन करेंगे। आपको यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जानने पढ़ने के लिए कोई दूसरी वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताना यार कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अब दो ट्रांसलेशन करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। व्हाट विल द बॉयज़ हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, लड़के सुबह से क्या कर रहे हैं, लड़के सुबह से क्या कर रहे हैं। यार बीच में क्या आ रहा है, क्या, क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट, क्या। तो सबसे पहले व्हाट, उसके बाद फार्मूला के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, लड़के, द बॉयज़। हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आई वी के साथ हम लोग सिर्फ शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे और सब सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फार्मूला यही है, हेल्पिंग वर्ब यही है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो व्हाट विल द बॉयज़ हैव बीन डूइंग, डू मतलब होता है करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, डूइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। लड़के सुबह से क्या कर रहे होंगे, व्हाट विल द बॉयज़ हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद दूसरा ट्रांसलेशन है, मैं सोमवार से स्कूल क्यों जा रहा हूँगा, मैं सोमवार से स्कूल क्यों जा रहा हूँगा। वाई शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, वाई शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। मैं सोमवार से स्कूल क्यों, बीच में क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आई वाई। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ हम लोग किसका यूज़ करेंगे, शैल का। वाई शैल आई हैव बीन गोइंग, गो मतलब होता है जाना, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टू स्कूल, स्कूल सिंस मंडे। हम लोग या मैं सोमवार से स्कूल क्यों जा रहा हूँगा, मैं सोमवार से स्कूल क्यों जा रहा हूँगा। वाई शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। दोस्तों यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, दिस वीडियो। आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने के बाद, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्या क्या जाना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अंतर क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और उसके बाद इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव, इन सब का फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। उसके बाद हम
लोग दो दो ट्रांसलेशन करके देखे तो आपको पूरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उसके बाद टेंस के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाओ उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करो। उसके बाद आप टेंस की जो भी वीडियोस देखना चाहते हो देख लो और अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।